हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमारा बहुत ही सुंदर टॉपिक है, वो है कल की अवतार, जो कि भविष्य में होने वाला है। हमारे वेदों और शास्त्रों का सबसे ये सुंदर कार्य है कि हमको ना केवल वर्तमान और अभी जो भूतकाल की घटनाएं उसके बारे में बताते हैं, बल्कि जो भविष्य में घटित होने वाले हैं वो सब घटनाओं के विषय में भी हमें शास्त्रों से ज्ञान मिलता है। तो आज हम भविष्य के अवतार अर्थात कल की अवतार के विषय में जानेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। तो हमारे जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि टोटल 4 युग हैं। कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अगर हमें अपने इन सारे युगों के विषय में या इन युगों के अंदर जो भगवान के अवतार हैं उनके विषय में जो कुछ भी जानना है, तो वो अवश्य हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र ही एकमात्र वो उपाय हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, कब कब आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं और किन किन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो वैसे तो भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं। कुछ भगवान के शक्ति आवेश अवतार होते हैं, कुछ भगवान के कला अवतार होते हैं, कुछ भगवान के गुणा अवतार होते हैं, कुछ भगवान के युगा अवतार होते हैं, कुछ भगवान के मनवंतर अवतार होते हैं, विभिन्न प्रकार के। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 4 में बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म जो है वो क्षीण होता है, तब तब मैं इस भौतिक जगत में आता हूँ। क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो भगवान बार बार जन्म लेते हैं। जब जब भगवान देखते हैं कि इस भौतिक जगत में अधर्म जोर हो गया है, धर्म की हानि हो रही है, तो भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन फिर भी आजकल ऐसा है कि लोग जो हैं वो शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। इसके लिए भ्रांत धारणा है। हर कोई आके बोल सकता है कि भाई मैं कल की अवतार हूँ। तो है ना, एक दफा फिर पता है क्या हुआ, एक दफा अनाउंसमेंट हुई, किसी ने ये अनाउंसमेंट की कि भाई जो जो ये दावा करता है कि मैं कल की अवतार हूँ, वो सब आ जाइए, इकट्ठा हो जाइए, और हम सोशल मीडिया पे आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये कल की अवतार है। तो वहां पर 50 से भी अधिक कल की अवतार आकर एकत्रित हो गए। वो बोले मैं कल की अवतार हूँ, बोले मैं कल की अवतार हूँ, और वहीं पर सब कल की अवतार आपस में झगड़ा करने लगे कि हम हैं, हम हैं। तो अब कोई भी दावा करे तो फिर हम उस पर तो यकीन नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई हमारे जो स्वामी जी हैं वही कल की अवतार हैं, कोई तो बोलते हैं हम ही कल की अवतार। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, तो उसने बहुत प्रख्यात कर दिया था, और ऐसा इलाहाबाद में, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे ऐसे बाबा जी फिरते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं कल की अवतार हूँ। बोला अच्छा आप कल की अवतार हो? बोला हाँ। तो बोला क्या आपके पिता का नाम विष्णु यशा है? बोला नहीं। बोला अच्छा आपकी माता का नाम सुमति देवी है? बोला नहीं। तो बोला तो फिर क्या आपका जन्म सुंभल गांव में हुआ था? बोला नहीं। बोला शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि कल की अवतार कलयुग के अंत में आएगा, और उनकी माता का नाम सुमति देवी होगा, पिता का नाम विष्णु यशा होगा, और वो संबल गांव में उत्पन्न होंगे। तो आप कैसे हो सकते हो? बोला देखो मैं भगवान हूं ना, मैं भगवान हूं ना, तो मेरी मर्जी है, मैं जब भी उत्पन्न हो सकता हूँ। और दूसरा ये कि मैंने ना जो संसार के जितने भी लोग हैं उनके दुख जो है ना वो मुझसे सहे नहीं गए, इसलिए मैंने कलयुग के अंत होने का की प्रतीक्षा नहीं की और मैं जल्दी से आ गया। तो वास्तव में भक्तों ये केवल स्वयं को चीट करने वाली बात है। इसलिए सबसे ज्यादा सुंदर उपाय यदि हम जानना चाहते हैं वास्तविकता को, तो उसका एक ही उपाय है कि हमको शास्त्रों में जाना पड़ेगा कि शास्त्र में हमें क्या बताया गया है। तो सारे जितने लिटरेचर्स हैं उनमें निगम कल्पतरुर गलितम फलम ग्रंथराज जो है वो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 25 में कलयुग के अवतार अर्थात कल की अवतार के विषय में भविष्यवाणी की गई है। और उसमें बताया गया है अथासौ युग संध्यायां दुष्युष्प्राशेषु राजसु जनिता विष्णु यशो नाम्ना कल्कि जगतपति। अथासौ युग संध्यायां, युग संध्या अर्थात जब वो युग जो है उसका एंड होने वाला होगा, उसकी संध्या होने वाली होगी, उस समय आएगा। पहले तो टाइम पीरियड, तो मतलब आज तक जितनों भी दावा किया है कि हम कल की अवतार हैं उनका तो यहाँ से ही पत्ता कट, क्योंकि अभी तक तो संध्या हुई नहीं है। क्या ये जो कलयुग है उसकी आयु शास्त्रों में कितनी बताई गई है? 4,32,000 वर्ष। जो 4,32,000 वर्ष हैं वो कब से शुरू हुए? जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से अपने धराधाम में पुनः आ गए, अर्थात आज से 5,000 वर्ष पहले। तो ये 5,000 साल पहले स्टार्ट होने वाला युग अभी तो उसका स्टार्ट है, संध्या तो बहुत दूर है ना। तो स्टार्ट में ही कोई कलयुग का अवतार के कल की अवतार कैसे आ सकता है? अभी तो कलयुग के 4,27,000 वर्ष जो हैं वो बाकी हैं। और अंतिम के जो बिल्कुल एकदम एंड होगा ना, जब कलयुग समाप्त करके भगवान को पुनः सतयुग प्रारंभ करना होगा, उस समय आएंगे। कब आएंगे? अथासो युग संध्यायाम। और उस समय क्या परिस्थिति होगी इसमें बताया गया, दुष्युप्रायेषु राजसु।
सॉरी, दस्यु का मतलब होता है कि उस समय जो है सारे जितने शासक हैं, जितने राजागण हैं, वो सारे के सारे नेता जो हैं वो सब चोर लुटेरे बन जाएंगे। और जीव मात्र का शोषण, बस उनको यही लगेगा कि सारे जितने भी लोग हैं उनका धन लूट लिया जाए, और स्वयं सिर्फ अपनी ही भौतिक इंद्रिय और भौतिक भोग करने के लिए वो सब पे अत्याचार करेंगे। मतलब जो शासक होंगे, जो रक्षक होंगे ना, वही भक्षक बन जाएंगे, वही लोगों का शोषण करेंगे। और प्रजा जो है वो इतना परेशान हो जाएगी कि वो प्रजा जो है वो शहर और गांवों को छोड़ देगी, शहर वीरान हो जाएंगे, गांव बर्बाद हो जाएंगे। और लोग जो बहुत थोड़े बहुत जो थोड़े से शुद्ध विचारों वाले लोग होंगे, वो गांव छोड़कर, शहर छोड़कर, गुफाओं में, जंगलों में जाकर रहना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि आज जो हम देख रहे हैं कलयुग की स्थिति, आज तो अभी 5,000 साल हुए हैं, लेकिन 5,000 साल होने के उपरांत भी हम देखते हैं कितना अत्याचार हो रहा है, लोगों को कितना शोषण किया जा रहा है, कितना दूसरे लोगों को कष्ट दिया जा रहा है राजाओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आज की इस स्थिति में, जबकि प्रथम अभी चरण है, कलयुग बिल्कुल छोटा सा है। देखो, अगर कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, तो 5,000 साल में तो कितना छोटा सा बच्चा। और इस छोटी सी अवस्था में भी कलयुग यदि इतना अत्याचारी है, तो हम सोच सकते हैं कि अंतिम संध्या में, जब अंतिम समय होगा कलयुग, जब बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, जब कलयुग युवा अवस्था को पार करेगा, तब तो वो कितना अत्याचार होगा। और अब 4,27,000 साल के बाद क्या स्थिति होगी? इन 4,32,000 वर्षों में ऐसा बताया गया है कि सिर्फ 10,000 साल जो हैं कलयुग के, जो स्टार्ट के 10,000 साल हैं, वो स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग मतलब इसमें जो है वो जीव को वो फैसिलिटीज प्राप्त होंगी जो कि पहले युगों में कभी प्राप्त नहीं हुई। मतलब थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी साधना से भगवत प्राप्ति इतना सरल हो जाएगी। और इसमें करना क्या है? कृतय ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यज्ञ तो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। श्रीमद् भागवतम 12.3.51 में बताया कि जो सतयुग में जो लाभ भगवान का ध्यान करने से प्राप्त होता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान की सेवा करने से, वही लाभ कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का संकीर्तन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करके ही हमको वो लाभ मिल सकता है। एकदम सरल कलयुग में भगवत प्राप्ति, जो कलयुग का ये प्रथम संध्या, बस इसमें। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है केवल 10,000 वर्षों तक ही रहेगा। तो शीघ्र हमको इस बात के लिए सीरियस होना है कि हमको शुद्ध भक्त बन जाना है। और अगर इन 10,000 वर्षों के अंदर हम शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम में नहीं चले, मतलब थोड़ी बहुत भक्ति की, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट किया, और फिर हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और तो फिर क्या प्राप्त होगा? श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 20 में भगवान कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, कि उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग लोक, और वहां पर वो विशाल समय तक रहेगा। क्योंकि इस धरती पर जो आयु है जीव की, मतलब 1 साल होता है, तो स्वर्ग में 1 दिन होता है। तो इतना समय अगर हम बहुत बहुत समय तक स्वर्ग में रहे, और फिर क्या होगा? क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। और फिर अगर हम 10,000 सालों के बाद पृथ्वी पर आएंगे, तो क्या होगा? ये जो स्वर्ण युग है ना, वो समाप्त हो जाएगा। फिर हमको जो अत्याचार सहना पड़ेगा, उससे बेहतर क्या है? अभी से सुधर जाए, अभी से अच्छे भक्त बन जाए, और अगर स्वर्ग लोक से वापस आ गए, या फिर
अगर कहीं हम ब्रह्मलोक में चले गए तो उसकी आयु तो और भी ज्यादा है। तो इसलिए हमको अपने बारे में ना सीरियस हो जाना चाहिए। तो कलयुग में जीव जीव जो है वो बहुत ज्यादा उसको कष्ट होने वाला, इतना अत्याचार। और जीव जो है उसका वातावरण इतना दूषित हो जाएगा कि कोई चाहकर भी पुण्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में तो ये बताया गया, अभी तो हमने पढ़ा कि क्या बताया गया कि जब भी जो राजागण हैं वो बहुत तुष्ट हो जाएंगे और जनिता विष्णु यशसो नामना, यानी कि विष्णु यश उनके पिता का नाम होगा, उनके घर पे उत्पन्न होंगे। और कल की जगत परी, उनका नाम जो है कल की होगा और वो इस जगत के स्वामी यानी भगवान का अवतार होगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 38 में जब ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के अवतारों के विषय में बताते हैं तो और भी डिटेल से कल के अवतार के विषय में बताते हैं। और वो कहते हैं यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरि कथास्यु पाषण्डिनो द्विजजनो वृषलावनिवेदे स्वाहा स्वदा विषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यसि कले भगवान युगान्ते। यर्हायले, इसका मतलब ये होता है कि जब ऐसा होता है, आलयेषु यानी कि जो जितने भी शुद्ध ब्राह्मण हैं वो सब जो है अपनी शुद्धता को छोड़ देंगे, क्या करेंगे और क्या बन जाएंगे, पाषंडिनो द्विजजना, कहने को खाली ब्राह्मण बनेंगे रहेंगे लेकिन पाषंडी बन जाएंगे, अर्थात वो गलत कार्य करेंगे। जो शूद्र है ना, शूद्रों से भी निम्न कार्य करेंगे। और क्षत्रिय जो है वो अपने क्षत्रियता को भूल जाएगा, ब्राह्मण अपने जो वेद पाठ है उसको भूल जाएगा। और जब ये उनको बस ब्राह्मण का क्या कार्य होगा, वो जनेऊ पहनेगा और जनेऊ पहन के बस बोल दीजिएगा आ जाइए, क्या काम करवाना है आपको, क्या हो गया है क्या, जो कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाएंगे। ब्राह्मण को ना वेद पता होगा, ना भक्ति पता होगी, ना शास्त्र पता होगा, कुछ नहीं, खाली कर्म कांड करेंगे। और जो जिसको अच्छा बोलना आ गया ना, चाहे उसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, बस बस बोलना खाली, जैसे बोलते हैं ना वर्ड जगलरी, जिसको आ गया तो फिर समझो इस संसार का सबसे बड़ा पंडित वही है। भले उसको कोई किताब के बारे में पता है नहीं है, कोई शास्त्र के बारे में पता है नहीं पता है। तो जो भी जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब पाषंडी हो जाएंगे और भगवान को मानेंगे ही नहीं, भगवान के विषय में उनको कुछ भी पता नहीं होगा और कोई भी विधि भक्ति की नहीं पता होगी। स्वाहा सुदा, स्वाहा स्वदा, स्वाहा कहते मंत्र जो पढ़ते हैं, स्वदा मतलब जो यज्ञ के टाइम पर सामग्री होती है। और वशडित, वशडिति मतलब जो वेदी है, स्म गिरो न यत्र, ये सब तो छोड़ो, किसी के मुख पे भगवान का नाम भी नहीं आएगा, कोई भी ऐसा लोग नहीं होगा कि जो कि भगवान के नाम ले सके। लोग भक्ति छोड़ देंगे, कोई विधि विधान नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा और सब लोग भगवान का नाम तक लेना भूल जाएंगे। तो ऐसे समय में सताम न हरे कथासु, किसी के घर में हरि कथा नहीं होगी, है ना, मैं नहीं होंगी तो और भी दूसरे जो प्रचारक हैं वो भी नहीं होंगे, तो फिर है ना कोई भी कथा करने वाला नहीं होगा ना, तो फिर कथा कहीं पर नहीं होगी। और जब कथा नहीं है, जब श्रवण नहीं है तो मतलब कीर्तन नहीं है, कीर्तन नहीं है तो मतलब स्मरण नहीं है, स्मरण नहीं है तो मतलब संसार में भगवान नहीं है। जीव दुखी होगा और वो केवल अपने ही बल पर, वो अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करके वो सुखी होने के लिए दूसरों पर अत्याचार करना, किसी को भगवान याद ही नहीं आएंगे। और फिर क्या होगा, उस समय जब सब पापी हो जाएंगे, हर जगह केवल पाप ही पाप दिखेगा, अत्याचार दिखेगा, दूषित मनोवृत्ति दिखेगी, जिसके कारण इतने सारे पाप होंगे। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण चोरी, लूट, डाका, अत्याचार, व्यभिचार ये सब बढ़ जाएगा। उस समय क्या होगा, उस समय शास्ता भविष्यति कले भगवान युदान्ते। शास्ता, अब भगवान आएंगे क्या करने के लिए,
दंड देने के लिए, क्योंकि अब भक्ति तो हो ही नहीं रही है। पहले भगवान ने कहा परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हियर इज नथिंग एनी साधु, कोई साधु ही नहीं है तो भगवान क्यों आएंगे? भगवान शास्ता भविष्यति, केवल दंड देने के लिए आएंगे। कब? कलेर भगवान युगांते, युगांते यानी ये जो कलयुग का जब अंत होगा तब आएंगे, अभी नहीं आएंगे। डोंट वरी, अभी जितनी भक्ति करनी है कर लीजिए। हमारे पास अभी भी 5000 साल गुजर गए हैं, ठीक है, और हमारे पास कितने वर्ष बाकी बचे हैं? 10,000 वर्ष जो हैं वो कलयुग के हैं। तो ये जो स्वर्ण युग शुरू हुआ चैतन्य महाप्रभु के आने से 500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ है, जो जब हरे कृष्ण आंदोलन, तो 500 वर्ष पहले शुरू हुआ, मतलब अभी हमारे पास 4500 वर्ष और भी रह गए हैं। तो ऐसे हुआ नहीं, कितने 10,000 वर्षों में से 500 वर्ष निकल गए, मतलब कितने बचे बाकी? 9,500 ना। इतने वर्ष अभी तक हैं, अभी आप आराम से भक्ति कर सकते हो। लेकिन यही जो मनुष्य जीवन है ना, वो बार बार नहीं मिलता। ये मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है, और अगर ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया, फिर कोई और योनि मिल गई, फिर तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसी जीवन में करनी है, इसी जीवन में भक्ति करनी है, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। ये जीवन अगर समाप्त हो गया, फिर कलयुग के किसी भी पहर में वापस अगर आ गए इन 4,32,000 वर्षों में, तो फिर हमें वो कष्ट सहना पड़ेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर आगे बताते हैं कि इस कलयुग में कैसे भगवान आते हैं, कि वहां पर सारे अपराधी लोग होते हैं, भगवान दंड देने के लिए आते हैं। और जयदेव गोस्वामी जो हैं वो बहुत ही सुंदर कलयुग का वर्णन करते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि इस जैसे ही कलयुग प्रारंभ होता है, जीवों के सारे सद्गुण जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो धीरे 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 अंतिम समय में जीव के अंदर कोई सद्गुण नहीं होगा। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 12वें सिकंद में कि जीव के अंदर 8 जो गुण है वो समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से 8 गुण? ततश्चानुदिनं धर्म, सत्यं शौचं क्षमा दया, कालेन बलिना राजन्, नाक्षान्तायुबलं स्मृता। ततश्चानुदिनं धर्म, यानी दिन ब दिन कलयुग जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, सबसे पहले तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जीव धर्म के विषय में भूल जाएगा कि मेरा क्या धर्म है, सब अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे। माता पिता अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे, संतान अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ और सन्यासी अपने कर्तव्यों को धर्म भूल जाएंगे। और उसके बाद सत्य समाप्त, सत्य जो है वो यहाँ से बिल्कुल विदा लेकर चला जाएगा। और शौचम अर्थात पवित्रता समाप्त हो जाएगी, क्षमा हृदय के अंदर रहेगी नहीं, छोटे छोटे अपराधों पर जीव हत्या कर दी जाएगी, दया किसी के प्रति नहीं होगी। कालेन बलिना राजन, ये कलयुग इतना खतरनाक है राजन कि नाक्षंत्यायुष्य बलम स्मृता, जीव की आयु नष्ट हो जाएगी, जीव की शक्ति नष्ट हो जाएगी और जीव की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो ये 8 वस्तु क्या? धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति, ये सब नष्ट हो जाएंगे। और भी सारे जितने सद्गुण हैं जीव के अंदर वो भी नष्ट हो जाएंगे। लोगों की परिस्थिति इतनी भयंकर हो जाएगी कि सारी अच्छी जो सोच है, जो पॉजिटिव सोचे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी, कार्य समाप्त, अच्छे वेलफेयर वर्क सब खत्म हो जाएंगे, और जीव की स्थिति इतनी भयंकर हो जाएगी, लोग इतने पीड़ित हो जाएंगे, इतने दुखी हो जाएंगे, और इसके कारण सारे लोग दुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से सब त्रस्त होंगे, तो सब दुष्ट हो जाएंगे और भगवान को अवतार लेना पड़ेगा सबको मारने के लिए, क्योंकि अभी भगवान के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं है, भगवान के सामने और कोई रास्ता ही नहीं, सब अपराधी हो जाएंगे। और भगवान कैसे अवतार लेंगे, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। कल्कि पुराण एक उप पुराण है, जैसे हम जानते हैं ना, वैसे 18 पुराण हैं, लेकिन उप पुराण भी हैं जो पुराणों को संक्षिप्त करके बताएंगे। तो उस कलयुग
के अवतार के विषय में एक पुराण है जिसका नाम है कल्कि पुराण। उसमें कलयुग के अवतार, इस कल्कि अवतार के विषय में डिटेल से बताया गया है कि कब जन्म लेंगे। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, चतुर्भुजी रूप में प्रकट होंगे विष्णु यशा ब्राह्मण के घर पे, और उनकी पत्नी का नाम होगा सुमति देवी। और जब वो प्रकट होंगे उस समय भगवान के 4 हाथ होंगे। तो उसको देखकर विष्णु यशा और सुमति देवी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ब्रह्मा जी सोचेंगे कि अभी कलयुग में भगवान, किसी को भगवान के विषय में पता ही नहीं है कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान का दर्शन, तो फिर ये तो सब आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो अगर ये खबर फैल गई तो फिर है ना भगवान को लीला करने में सुविधा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी अपने एक अनुचर जिसका नाम होता है पवन, उनको भेजते हैं कि आप जाके भगवान को कहिए कि आप जो है वो द्विभुज धारण कीजिए। और भगवान जैसे ही द्विभुज स्वरूप धारण करते हैं तो उस समय पहले तो विष्णु यशा और सुमति देवी जो है वो भगवान को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान द्विभुज स्वरूप धारण करते हैं तो वो भूल जाते हैं, मतलब उनको याद ही नहीं रहता है। दो भुज का नाम देखते हैं और फिर वहां पर सारे देवी देवता आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, उनका नामकरण करते हैं। और उसके बाद वो बड़े होते हैं थोड़ा, फिर वो विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाएंगे। अब ये सब होएगा। और गुरुकुल में कहाँ पर गुरु शिक्षा कहाँ पर लेंगे ये भी बताया गया है कि उस समय जब भगवान अवतार लेंगे तो वहां पर 4 चिरंजीव जो व्यक्ति हैं, चिरंजीव व्यक्ति हैं कौन? व्यास देव जी, परशुराम जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। ये चारों आएंगे भगवान को देखकर उनको उनकी जो ये अवतार है उसका परीक्षण करने के लिए और उस बात को निश्चित करने के लिए कि ये ही भगवान के अवतार है। वो वहां पर आएंगे और भगवान को आशीर्वाद देकर जाएंगे। और यहाँ पर बालक होंगे वो भगवान छोटे, और फिर वो प्रसन्न हो जाएंगे अब भगवान आ गए हैं। और उस समय फिर जब भी कल्कि अवतार जो थोड़े बड़े होंगे 5 वर्ष के, तो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर जाएंगे पता है? परशुराम जी के पास। परशुराम जी भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं और वहां पर पूरी शिक्षा जो है वो प्राप्त करेंगे। परशुराम जी भगवान को कल्कि अवतार को कहेंगे कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप, मैं जानता भी हूँ कि आप साक्षात भगवान ही हैं, लेकिन मुझे यश प्रदान करने के लिए आपने ये मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपका गुरु बनूं। तो आप स्वयं भगवान होकर भी वेदों का ज्ञान मेरे पास सीखने के लिए आए हो, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और थोड़े ही समय में भगवान जो है वो सारे वेदों को कंठस्थ कर देते हैं। उसके बाद भगवान जो है वो परशुराम जी से पूछते हैं कि आपने मुझे इतना सुंदर शिक्षण प्रदान किया है, तो आप मुझे बताइए कि अब मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। तभी उस समय परशुराम जी कहते हैं कि आप जो आगे जाके कार्य करने वाले हो ना, वो कार्य ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। क्योंकि जो परशुराम जी हैं उनका भाव भी सेम था, क्या? दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का विध्वंस, उनका विनाश। और उनको पता था कि आगे जाकर कल्कि अवतार जो हैं वो यही कार्य करने वाले हैं, ये सारे दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करेंगे। तो आगे आगे क्या होगा? जब वो शिक्षण प्राप्त करके फिर क्या, कल्कि अवतार एक घोड़े पर, एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे। ये होने वाला है अभी, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है। उस घोड़े का नाम है देवदत्त। वो घोड़ा इतना तेजी से चलेगा, इतना तेजी से, और उनके हाथ में एक तलवार होगी और वो तलवार को ऐसे घुमाएंगे और उनके सामने जो भी आएगा, क्योंकि सारे राजा सारे जीव दुष्ट होंगे, जो भी आएगा उसका सर्वनाश, उसकी गर्दन काटते हुए आगे जाएंगे। और ऐसे दुष्टों का विनाश बहुत ही तेजी से वो करेंगे और इतना तेज उनका घोड़ा चलेगा कि कोई भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। और वो ऐसा बताया जाए, दिव्य भगवान के जो गुण हैं वो प्रकट होते जाएंगे। जब सारे दुष्टों को भगवान विदाउट मर्सी, वो भगवान का एक ऐसा अवतार है बस जिसके अंदर करुणा का प्राकट्य नहीं होगा। क्योंकि करुणा कब प्रकट होती है? जब जीव दूसरों पर दया करता है। जब हम दूसरों पर दया नहीं करते तो फिर भूल जाएं कि भगवान हम पर दया करेगा।
तो क्योंकि उस समय जीवों के हृदय से करुणा समाप्त हो जाएगी, क्रूरता आ जाएगी, लोग जो है वो मांसाहारी हो जाएंगे, केवल मांस भक्षण, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान को भोग लगाए, जो भगवान को प्रसन्न करे। तो सारे लोग क्रूर हो जाएंगे ना, जैसा खाएंगे वैसा ही। आज भी तो कितने ऐसे लोग हैं जो केवल मांसाहार करते हैं, उनके अंदर कोई दया नहीं है, तो वो भूल जाएं कि वो भगवान की दया के पात्र हैं। तो उस समय क्या होगा, सारे दुष्टों को भगवान तेज तेज तलवार से उनकी गर्दन काटेंगे और सब जितने भी अपराधी हैं उन सबका सर्वनाश कर देंगे भगवान। और कुछ कुछ जो भगवान से मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल अपराध नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वो कहीं कंदराओं में, कहीं गुफाओं में जाकर उधर बैठकर भगवान को स्मरण करेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे स्मरण किया जाए, क्योंकि ऐसा शिक्षण नहीं दिया होगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही सारे अपराध जो हैं उन सारे अपराधियों को भगवान सर्वनाश कर देंगे, फिर उस समय जब सब अपराधी नाश हो जाएंगे, तो फिर भगवान का जो शरीर है, भगवान के दिव्य शरीर पे जो चंदन का लेप है, उस चंदन के लेप की इतनी सुगंध, और भगवान ने जो आभूषण आदि पहने हुए हैं, जो भगवान ने वनमाला पहनी हुई है, उन सब की सुगंध से वातावरण जो कि बहुत दूषित हो गया होता है दुष्टों के कार्यों से, वो वातावरण एकदम शीतल और रम्य वातावरण हो जाएगा। और ये सुगंध जब उन व्यक्ति, जो थोड़े बहुत व्यक्ति जो छुप कर बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें भगवान की करुणा प्राप्त, क्योंकि अब क्या है, भगवान को एक नवीन युग की स्थापना करनी है, नवीन युग प्रारंभ होगा। और वो कैसे होता है पता है, जैसे जनवरी का महीना समाप्त हुआ, 30 डेट के बाद क्या होती है, फर्स्ट डॉट, तो ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि बस अभी सारा आज मैंने कार्य किया वो पूरा वॉशअप करके भगवान दूसरी प्रकृति बनाएंगे, ऐसा नहीं। ये जैसे ही कलयुग समाप्त होता है, तो दूसरे जो लोग होते हैं, जो थोड़े बहुत शुद्ध लोग हैं, तो इस सुगंध को प्राप्त करके उनके अंदर जो शुद्ध चेतना है वो जागृत होती है। और जब उनके अंदर शुद्ध चेतना जागृत होती है, तो फिर क्या होता है, उसके बाद, क्योंकि अभी इस समय क्या हुआ है, जितने भी सूर्य वंश, जो चंद्र वंश जितने भी हैं, वो सारे वंश ही नष्ट हो गए। तो उनके यहाँ से फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की राजा जो है वो प्रारंभ होते, फिर पुनः सतयुग प्रारंभ होता है। इतना सुंदर योग जिसमें धर्म के चारों चरण जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो इस तरह से भगवान जो है कल की अवतार अपना कार्य समाप्त करते हैं, फिर सतयुग स्टार्ट होता है, फिर सब लोग सज्जन हो जाते हैं, फिर पुण्य, सारे लोग पुण्यवान हो जाते हैं, और दिव्य वातावरण जो है वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। तो इस तरह से कल की अवतार जो है वो अभी इस कलयुग के अंत में प्रारंभ आएंगे। और जयदेव गोस्वामी जो हैं वो अपने दशा अवतार के गीत में बहुत ही सुंदर कल के अवतार का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, म्लेच्छ निवाहनि धने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवधीरित कल्किशरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वो म्लेच्छ निधने, यानी जितने भी दुष्ट राजा जो म्लेच्छों की तरह कार्य करेंगे उनका निधन करेंगे। और कलयसी करवाला, वो बहुत ही भयंकर और क्रूर रूप होगा भगवान का, और उनका जो घोड़ा है धूमकेतुमिव, वो बिल्कुल तूफान की तरह चलेगा, और उस तरह से सारे जितने भी अपराधी हैं उनको नाश करेंगे। कब? केशव दीर्ता कल की शरीरा, जब भगवान कलयुग के अंत में कल की स्वरूप धारण करेंगे। तो हर युग के अंत में, जितने 4 युग है ना, तो 4 युग के अंत में जब सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है, फिर कलयुग होता है, तो फिर भगवान कल की अवतार लेते हैं, क्योंकि कलयुग में इतना अपराध हो जाता है, इतना अपराध हो जाता है कि भगवान को ये अवतार लेना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक छोटा सा प्रलय होता है। अभी देखो, प्रलय भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। प्रलय के विषय में हम बताएं कि कलयुग के अंत में छोटा सा प्रलय होता है, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का एक दिन
और वो एक कल्प कहलाता है। एक दिन में कितनी बार चतुर्युगी होती पता है किसी को? 1000 बार चतुर्युग होता है। तो जब भी चतुर्युग समाप्त होता है तो एक छोटा सा प्रलय होता है। छोटा सा मतलब अभी समझो पृथ्वी पर हो गया या फिर ऊपर के कुछ एक आध लोकों में हो गया, जनलोक तपलोक, लेकिन सारे लोक विनष्ट नहीं होंगे। लेकिन ये भी पृथ्वी पर हो गया, समझो भगवान ने विनाश कर दिया, और उस इस स्थिति में होगा कि उसको पुनः निर्माण, जैसे कहीं कहीं पर हम देखते हैं भूकंप आ जाता है, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा कोई बीमारी आ जाती है या कोई देश वीरान हो जाता है। तो इस तरह से बस यूं समझो कि थोड़ा सा पृथ्वी पर प्रलय आता है और फिर कलयुग के बाद सतयुग पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो उसके बाद एक दूसरा प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का जो ये जब जो 71 मनु होते हैं ना, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होता है और एक 14 मनु होते हैं। 14 मनु के हर मनु को 71 चतुर्युगी प्राप्त होता है। तो जब एक मनु का समय समाप्त होता है तब भी एक प्रलय होता है, लेकिन वो भी इतना सारा विध्वंस नहीं होता है। ऊपर के कुछ लोग या फिर पृथ्वी से लेकर वो नष्ट होते हैं। और एक प्रलय तब होता है जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, यानी 1000 चतुर्युगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा और बड़ा प्रलय होता है जब 1000 चतुर्युग समाप्त। लेकिन सबसे बड़ा प्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होते हैं। ब्रह्मा जी जब पूरे अपने 100 साल, मतलब एक दिन में 1000 चतुर्युगी है, तो 100 सालों में कितनी दफा ये चतुर्युगी आएगा, कितनी दफा कलयुग आएगा, वो सब जब होते हैं तब बहुत बड़ा प्रलय होता है। तब ये सारे ब्रह्मांडों का नाश होता है, जितने भी ब्रह्मांड है सबका नाश हो जाता है। और फिर भगवान पुनः जब थोड़ा समय के बाद भगवान जीवों को पुनः अवसर देना चाहते हैं, तो फिर पुनः भगवान अपनी शक्तियों से इस संसार का, इस ब्रह्मांडों का पुनः निर्माण करते हैं। तो हमको तो ये सब सुन के बस एक आशा करनी चाहिए। क्या आशा करनी चाहिए? कि हम में से किसी को भी ये कल की अवतार के दर्शन ना हो, क्योंकि वो समय बहुत भयंकर होगा। तो हम इसी जन्म में अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं, इसका केवल एक ही उपाय है कि अब सुधर जाएं। इसी जन्म में हरि का नाम में बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा भगवान का नाम है, और हमको कुछ नहीं करना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बहुत पाप कर लिए, अब इन पापों को समाप्त करने के लिए प्रेम से भगवान का नाम ले, और भगवान का नाम लेकर शुद्ध भक्त बन जाएं, और फिर इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त कर लें, ताकि पुनः इस कलयुग में आना ना पड़े और इतनी भयंकर स्थिति को हमें देखना ना पड़े। तो आशा है आप सबको कल के अवतार के विषय में समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कुछ और पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की